अफ्तारी में नित नए पकवान तो बनाए ही जाते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो होता है समोसा। और आज मैं आपके साथ कुरकुरा, चटपटा और बहुत ही जायकेदार झटपट बनने वाला समोसा की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें बच्चों के लिए भी 1 बाइट समोसा भी बनेगा और बड़ों के लिए बड़ा समोसा भी बनेगा, जिसमें ना होगा पेड़े बनाने का झंझट और ना ही बार बार इन्हें बेलना पड़ेगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, समोसे की फिलिंग्स को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में लिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसके बाद मैं लूँगी कुटा हुआ दरदरा किया हुआ ज़ीरा और धनिया 1-1 टेबलस्पून, और उसके बाद लूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 से 4 लूँगी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ठीक है। और आंच को आपने स्लो कर देना है, बहुत ही स्लो कर लेना है इसके बाद, क्योंकि मेरा यहाँ पे पैन ठंडा था इसलिए पहले आग तेज़ थी। इसके बाद हमने इसको हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने 1 प्याली ली है मीडियम साइज़ कटे हुए प्याज की, और वो हमने इसमें ऐड कर लेनी है। बारीक बारीक कटा हुआ प्याज लेना है, अपने मोटा प्याज नहीं लेना है। इसको हमने 1 से 2 मिनट फ्राई करना है, इतना कि जस्ट इसका कलर चेंज हो जाए और हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद मैंने ये चॉपर में नहीं, मैंने इसको कद्दूकश किए हुए आलू लिए हैं। इसको मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए हल्का सा पानी में बॉयल किया हुआ है। कद्दू की कश किए हुए आलू को हल्का सा पानी में बॉयल किया हुआ है और अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, ऐसे समोसे की रेसिपी आपने इससे पहले कहीं नहीं देखी होगी, ना ही आपने बनाए होंगे, तो इसलिए इस रेसिपी को आपने कंप्लीट देखना है और इसको ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे बनेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, कद्दूकश किए हुए आलू जो हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है वो भी रहता है, क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन आलू वाले समोसे, लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल से। तो यहाँ पे पहले हमने इसको 1 से 2 मिनट पका लेना है और हम इसको ढक देंगे ताकि आलू बहुत अच्छे से इसमें गल जाएं। आलूओं को अच्छे से गलाने के बाद मैंने इसमें चिकन के रेशे ऐड कर देने हैं, जिसको मैंने बॉयल करके बारीक बारीक सा रेशेदार बना लिया है। अच्छा जी, चिकन को ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है और 1 से 2 मिनट इसको फिर से पकाना है, क्योंकि इसके बाद हमने इसमें अपने मसाला जात ऐड करने हैं जितने भी रखे हुए हैं। और यहाँ पे आँच को आपने हल्का सा कम कर लेना है, क्योंकि हमारा मटेरियल तकरीबन तैयार है। अब हमने सिर्फ मसालों को इसमें भूनना है। मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच बारीक लाल मिर्च, चाट मसाला 1 चम्मच, हल्दी कलर के लिए ली है, गरम मसाला और नमक लिया है। अच्छा, मसालों को आप अपने ही जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, मसालों को बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है और आपने हल्दी को ज़रूर इसमें ऐड करना है। हल्दी जो होगी वो इस मसाले को बहुत अच्छा कलर दे देगी। यहाँ पे मुझे ऑयल इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें ऑयल फिर से ऐड किया है। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप इसमें इस पॉइंट पे आके ऑयल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और भी ऐड कर सकते हैं, उससे मसाले जो होंगे वो बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। नहीं तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी के ऐड करके भी मसालों को भून सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने मसालों को भून लिया है, और जितना अच्छे से मसाले भुने हुए होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा समोसों का टेस्ट आएगा और खाने में भी उतने ही खुश जायका लगेंगे। तो चलें, यहाँ पे तकरीबन इसका मसाला जो हो गया तैयार। मैं यहाँ पे टेस्ट कर रही थी, इसमें नमक या मसाला कोई कम तो नहीं है, बट वो बिल्कुल एग्जैक्ट था। तो यहाँ पे इसके बाद मैं इसको जल्दी से एक बाउल में सर्व कर लूँगी, लेकिन उससे पहले मसाले को अच्छी सी शक्ल देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। धनिया हमने सब्ज़ ऐड करना है। सब्ज़ ऐड करने से धनिया इस मसाले का बहुत अच्छा सा जायका भी हो जाएगा, खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाएगी और कलर और भी ज़्यादा प्यारा लगना स्टार्ट हो जाएगा। एक तो हल्दी और दूसरा धनिया आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, इसको आपने ज़रूर समोसों के मसालों में ऐड करना है, इससे आपके समोसे बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसके बाद हम समोसों की डो बनाने के लिए लेंगे 1 कप मैदा, और 1 कप मैदा जो है वो तकरीबन 6 बड़े समोसे और 6 बच्चों के लिए मिनी समोसास के लिए काफ़ी होगा। इसके साथ साथ मैंने इसके लिए थोड़े से कुछ अज्जा लिए हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। अच्छा जी, इसके लिए मैंने 1 चम्मच लिया है ज़ीरा। साबुत ज़ीरा लेना है, हाथ पे दरदरा भी कर सकते हैं लेकिन साबुत भी बेहतर रहेगा। 1 चम्मच मैंने लिया है इतना सा नमक, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने इसमें घी ऐड करना है, और इसमें यहाँ पे मैंने अजवाइन ऐड की है और वो खुद ब खुद ही इसमें ऐड हो गई है। हमें छोटा सा टीस्पून लेना है, छोटा सा बिल्कुल हमने अजवाइन का लेना है, उससे बहुत ही अच्छा डो बनेगा और उसका फ्लेवर टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। और घी हमने लिया है 1 चम्मच। अच्छा जी, घी लेना है आपने, ऑयल नहीं लेना। जितने भी आपने समोसे पकोड़े
या ऐसी चीज़ें बनानी है उसके लिए आप घी इस्तेमाल करें, वो कुरकुरे ज़्यादा बनेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने इसको पहले हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है, पानी ऐड नहीं करना। तो उसके बाद हम पानी से इसको ज़्यादा अच्छे से गूँध लेंगे। इसके बाद हमने डो को थोड़ा थोड़ा पानी करके गूंदते जाना है। हमने डो में एकदम से पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने डो बनानी है थोड़ी सी सख्त। हमने बिल्कुल नरम डो नहीं बनानी, वरना हमारे समोसे जो हैं वो ठीक से नहीं बनेंगे और फिलिंग्स भी नहीं होंगी उसके अंदर। बहुत अच्छे से गूंदने के बाद आपने डो को 15 से 20 मिनट के लिए ढक देना है और फिर हमने इसको घोल लेना है। उसके बाद आपने आटे की तरह इसको 1 से 2 मुट्ठियों के साथ आपने गूंद लेना है, और ताकि इसमें से सारी हवा निकल जाए। अच्छा जी, इसके बाद आपने इसके साथ मैदा का एक बाउल रख लेना है। हल्का हल्का मैदा अपन छन्नी की मदद से छिड़क लेना है अपनी शेल्फ पे, और आपने एक ही बड़ा पेड़ा बनाना है, और उस पेड़े को आपने 3 से 4 या 2 से 3 रोटियों के हिसाब से बड़ा सारा आपने अच्छे से बेल लेना है। अच्छा जी, आपने मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया कि आपको बार बार बेलना भी नहीं पड़ेगा और बार बार पेड़े भी नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने एक ही बार डो को बेलना है और उसमें से अपने सारे समोसे उठा लेने हैं। तो वो किस तरह होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले इस डो को हमने बहुत अच्छे से बेल लेना है, हल्के हाथों से आपने इसको बेलना है, नरम हाथों से। आपने सख्त हाथ नहीं लगाने, वरना आपकी डो फटना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर डो जो है वो शेल्फ पे बिखरना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी सारी एक रोटी बना ली है। आपने डो जो है उसको, रोटी को इतना ही पतला बनाना है कि आपकी फिंगर उसमें से नज़र ना आए। अगर आप नीचे से फिंगर रखेंगे तो आपकी फिंगर नज़र ना आए, बारीक सी रोटी से थोड़ा सा मोटा सा पेड़ा बन जाए बस। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऐसे बड़ा सारा डोंगा ले लिया है, उसको रख के मैंने बड़े बड़े बाउल की शक्ल के निशान लगा लिए हैं, और इसके बाद मैं छुरी से इनको निकाल लूँगी और हर एक में से हम समोसे भी बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं छुरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि उससे आपकी एक जैसी चपातियों की शक्ल में समोसे निकल आएंगी। कुछ बड़ी निकल आएंगी, कुछ छोटी निकल आएंगी, और एक जो मैं निकाल रही हूँ उसमें से आपके 2 समोसे बनेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको बड़े आराम से हल्का हल्का सा कट लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं हाथों की मदद से इसको आसानी से उठा लूँगी यहाँ से। अच्छा, इसके बाद आपने इसके ऊपर हल्का सा मैदा हाथ से छिड़क लेना है, या फिर अगर आप रखना है तो जिस जगह पे मैदा लगा हुआ हो आपने उसी प्लेट में इसको रखना है। इसी तरह से मैं छोटी समोसियाँ भी निकाल लूँगी और बड़े समोसे भी निकाल लूँगी, लेकिन इसको हमने समोसों की शक्ल कैसे देनी है उसके लिए आप आगे वीडियो को देखते चलें। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपके समोसों की शक्ल या फिर समोसे जो हैं वो ठीक नहीं बनेंगे, क्योंकि आप उसको जो मेन पॉइंट्स हो गए उनको आप मिस कर देंगे। इस तरह से हमने डो की एक एक रोटी को उठाते जाना है और थोड़ा सा लंबाई के रुख में बेल लेना है, और हाथ से इसको फोल्ड करके बीच में से छुरी से कट लगा लेना है, ताकि वो इक्वल साइज़ की रोटियां जो हैं वो बन जाए हमारी समोसों के लिए। इस तरह से मैंने एक में से 2 समोसे तैयार किए हैं। तो इस तरह छोटे और बड़े सारे समोसों की रोटियां हम बना के तैयार कर लेंगे। और इसके आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसके बीच में आपने हल्का हल्का सा मैदा जो है वो छिड़कते जाना है, ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। और आपने डो को याद रखना है, आपने पतला नहीं गूंदना, आपने थोड़ा सा हार्ड ही गूंदना है, उससे आपके समोसों की शक्ल ज़्यादा अच्छी बनेगी। और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ आपने घी लगाना है, कुकिंग ऑयल को यूज़ नहीं करना। तो इस तरह से हमने समोसों का एक एक जो रोटी उसको हाथ में लेना है, उसके तीनों कॉर्नर्स पे हल्का हल्का पानी लगा लेना है। आप मैदे का मटीरियल बना के इस्तेमाल ना कीजिएगा, उससे आपके समोसे बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। तो हल्का सा पानी लगाएंगे तो वो खुद ही आपस में जुड़ जाएंगे बहुत अच्छे से। तो अच्छा, इस शक्ल में हमने इसको साइड से बंद कर लेना है, और बंद करने के बाद हमने इसको पकड़ लेना है एक साइड से। यहाँ पे एक्चुअली कोई हेल्पर नहीं थी, तो मुझे सामने से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि कैमरे में कितना सा नज़र आ रहा है हैंड, तो इसलिए मैं फील करती गई हूँ। बट यहाँ पे आपको सामने जाके मैं ज़्यादा क्लियरली दिखा दूँगी कि किस तरह से, इस तरह से आपने साइड फोल्ड करके उसको, जिस तरह मैंने आपको तीनों कॉर्नर्स दिखाए थे, आपने इनको बंद कर लेना है, और ऊपर से आपने मटीरियल डाल के इसको इस तरह से शक्ल को क्लोज़ कर लेना है। ठीक है। तो आप जब इस तरह की फॉर्म की पट्टियाँ बना लेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि आपने इनको किस तरह से बंद करना है, और जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े आपने हल्का सा पानी लगाना है और इनको इस शक्ल में बंद कर लेना है। अच्छा, मैंने इसको गोल शक्ल के समोसों को नहीं बनाया, मैंने इस तरह बस जिस तरह से तय थी पट्टी की फॉर्म की, मैंने उसी तरह से उसको लपेट लिया है, और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे फोक का, कांटे का इस्तेमाल करके भी आप एक शक्ल बना सकते हैं समोसों की। मैंने यहाँ पे उसकी थोड़ी सी ऐसे रिंग फॉर्म की शक्ल बना दी है। आप जिस तरह की भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाती है। और समोसों के लिए कोई शक्ल एक नहीं होती, आप जिस तरह की बनाना चाहें बना सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैं जिस तरह से बना रही हूँ छोटे समोसे, इस तरह से आपने सारे बड़े और छोटे समोसों की फिलिंग कर लेनी है, और बहुत मज़े के और बहुत डिफरेंट स्टाइल्स के समोसे आप यहाँ पे बना सकते हैं। पट्टियों को लंबाई के रुख भी काट सकते हैं, आप उनको चौकोर फॉर्म में भी बना सकते हैं, चौरस समोसियाँ भी बना सकते हैं, जिस तरह से भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको रख के एक समोसे को आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने बड़े और छोटे सारे समोसे रेडी किए हैं। अच्छा जी, यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है आज की, क्योंकि
समोसों की पट्टियों को बनाने में, उसको बेलने में छोटे छोटे स्टेप्स थे। मोस्टली ऐसा होता है, ये पकवान ऐसी चीज़ों में आता है कि जिसमें हमें अगर कोई एक चीज़ भी मिस हो जाए तो हमें समझ नहीं आ रही थी नेक्स्ट हमने कैसा करना है। वरना अगर ये बहुत ईजीली बन जाता है, इसके लिए ज़्यादा मसला नहीं होता। तो इसलिए मैंने इसके छोटे छोटे स्टेप्स को भी बीच में रिकॉर्ड किया है ताकि आपको बनाने में मुश्किल ना हो। तो इसलिए अगर वीडियो को आपको लंबी लग रही हो तो मेहरबानी करके आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा और उसके सारे स्टेप्स को ईज़िली देख लीजिएगा। यहाँ मैंने जल्दी जल्दी में समोसों की जैसी भी शक्ल बनी है मैंने बना दी थी। अच्छा जी, इसके बाद मैंने यहाँ पे सारे समोसों को फ्राई कर लेना है और आपने पहले आंच को बहुत कम रखना है। जैसे मैंने कचौरियों वाली वीडियो में बताया था कि पहले आंच को कम रखना है और जैसे घी थोड़ा सा गर्म हो जाए आप उसमें समोसे ऐड कर देने हैं। ठंडे घी में भी ऐड नहीं करने और बहुत जलते हुए में भी ऐड नहीं करने। और मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट में या 2 मिनट में आपके समोसे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। आपने ज़्यादा काला नहीं करना समोसों को और इस बात का भी ख्याल रखना है कि समोसे जो हैं वो कच्चे भी ना रह जाएं, कुरकुरे बनने चाहिए। ठंडे घी में ऐड करने से आपके समोसे ख़राब हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मीडियम आंच रखेंगे और ठीक से बनाएंगे तो समोसे बहुत अच्छे बनेंगे। इसके अलावा आप कचौरियों की लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएंगी। अच्छा, जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हों, काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल पे मोस्टली व्लॉग्स ही आते हैं, बट रमज़ान की वजह से मैं डेली रेसिपीज़ ही अपलोड कर रही हूँ। बट आई विल ट्राई कि मैं बीच बीच में व्लॉग्स भी लेके आऊँ। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर देखा करें और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें। इस रेसिपी में मैंने बच्चों के लिए जो मिनी समोसास थे, यहाँ पे मैंने उनको अलग से फ्राई करनी हूँ, एंड पे उनको डाल दिया है। तो बच्चों के लिए भी हम मोस्टली ऐसे करते हैं कि हम एक तरह के समोसे बना लेते हैं, बट हमें चाहिए कि हम बच्चों के लिए छोटे छोटे मिनी समोसास बनाएं ताकि उनको भी इफ्तारी में हमारे साथ बैठ के इफ्तारी करने का मज़ा आए और डेली बच्चे इस चीज़ को इंजॉय भी करें और इस चीज़ के बारे में समझें भी कि रमज़ान हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है, इफ्तारी हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है, ताकि किसी ना किसी बहाने से सही बच्चे हमारे साथ इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएं। तो चलें जी, बच्चों के लिए ऐसे समोसे और बड़ों के लिए बड़े समोसे जो भी हैं, आप इन सबको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छा जायका होगा इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इफ्तारी के बीच में दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और मेरे बेटे के लिए भी बहुत बहुत दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दूसरों का भी रखें। अल्लाह हाफिज़।